हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग आज 5 बजे से शुरू करती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ मैं बैठी थी तो लाइव चला रखी थी मैंने। सोचा कि बैठी बैठी क्या करूँगी, कान्हा की स्कूल की छुट्टी पड़ रही हैं 12 तारीख से, और सुबह उठना तो है ही इतने टाइम, क्योंकि गाय वाय का करना होता है। और फिर जब गाय का करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, तो फिर मुझे नहाने की पड़ती है, तो नहा भी लेती हूँ। और फिर बैठे बैठे कुछ काम था नहीं, तो सोचा चलो इतने देर लाइव ही चला लिया करूँगी 2 घंटे। तो बस वही लाइव चला रही थी, और साथ में बथुआ भी साफ़ कर रही थी। कान्हा कल खेतों से तोड़ के लाया था, बहुत सारा था। और लाइव करने के बाद फिर टाइम तो हो ही गया था। इनके लिए चाय बनाई थी, चाय के साथ इन्होंने नाश्ता कर लिया था। और फिर से वो गेहूँ साफ़ करने लगी मैं, क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा था और टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था कि हो जाए ये गेहूँ साफ़। कुछ तो मौसम इतना गड़बड़ कर रहा है कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा काम कर लो, और इन सब कामों में टाइम ही लगता है। तो देख देख के सारा आटा उसमें था नहीं, 1-2 दिन का पड़ा हुआ था, तो सोचा इसे गेहूँ को साफ़ करके 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे पीसने में, तब तक मेरा आटा भी चल जाएगा। तो फिर मुझे मन मार कर करने ही पड़े थे ये गेहूँ साफ़। और कुछ मौसम आज का अच्छा था, धूप भी निकल आई थी सुबह से ही, तो सोचा कि कर लेते हैं, क्या है। और टाइम था नहीं, इन्हें लेट हो रहा था जाने को, खाना पीना कुछ बना नहीं था, तो ये भी कह रहे थे कि जल्दी कर ले। बस वही हबड़-हबड़ में लगी पड़ी थी मैं। और सब्ज़ी तो रखी थी, रात की पत्ता गोभी बनाई थी, वही रखी थी, तो मुझे सिर्फ़ रोटी या पराठे कुछ भी सेक पाते वही सेकने थे। और मैं गैस पे ही सोच रही थी कि आज टाइम भी बहुत सारा हो गया, और इन्हें जल्दी भी जाना था, तो गैस पे ही सेक दूँगी। चूल्हे पे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि लाइव करते-करते मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है। लोग जुड़ते चले गए, तो फिर 7:30 पौने 8 के आसपास हो गए थे। और फिर चाय वाय बनाई, तो ऐसा ही टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी गेहूँ बनाने के बाद, इतने में इन्होंने यहाँ नहर गोद दिया था गाय का। सरसों उखाड़ के लाए थे हम आलू में से, तो वही गोद रहे थे ये, और कान्हा भी साथ में लगा हुआ था, वरना मुझे जाना पड़ता तो मेरा और ज़्यादा काम लेट हो जाता। इसीलिए कान्हा की छुट्टी है, इतने कान्हा ही कर देगा मेरा ये काम, तो थोड़ा बहुत तो वो साथ दे देता है। और यहाँ देखो, बढ़िया के साथ कितनी मस्ती कर रहा है, और ये बढ़िया भी बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही, खड़ी है अपनी जगह पे, बिल्कुल भी नहीं हिल रही, और कितना लाड कर रही है उसके, उस पैर पे मुँह रख के। बार बार ऐसे ही कर रहा था, ऐसे ही उछल उछल के चढ़ रहा था जैसे घोड़े पे चढ़ते हैं। और अगर इसे बाहर से अंदर बांधो और अंदर से बाहर बांधो, तो इतना परेशान करती है कि भागती है, ये बिल्कुल भी रुकती नहीं है। मुझ पे तो खैर और बात है, इन पे भी नहीं रुकती। और अब देखो कितनी मस्ती से खड़ी है, और वो भी कर रहा है, तो बिल्कुल भी उससे कुछ भी नहीं कह रही है, वरना अब तक तो कब का भाग जाती। तो ये कान पकड़ रहा था, मैं बार बार इससे कह रही थी कि इसके कान ना पकड़े, इस ये अपने कान पकड़ने ही नहीं देती किसी को भी, और अगर कोई पकड़ भी ले तो भाग पड़ती है ये। सींगों को तो पकड़वा लेती है, और सींगों को ये पकड़ भी रहा था। और यहाँ पे मैं आ गई थी सफाई वफाई सारा काम निपटाने के बाद, 10 बज चुके थे, और 10:30 बजे इन्हें निकलना था, तो मैं जल्दी से रायता बना रही थी अपने लिए बथुए का, क्योंकि इन्हें तो बथुआ पसंद नहीं है ना। कान्हा इतना खाता, मतलब खाना खा लेता है, पर पसंद नहीं है उसे बिल्कुल भी। और ये तो पसंद तो है ही नहीं, खाते भी नहीं बिल्कुल भी, कि अगर इन्हें ज़बरदस्ती दे दो या कुछ भी बना के दे दो तो खाते नहीं हैं। खाना खा लेता है, पर उसे अच्छा तो लगता ही नहीं है, मन मार के ही खाना पड़ता है। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर बथुआ के रायते और पराठे के सामने अगर कोई भी चीज़ रख दो, तो फिर मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं यही खाऊँगी। तो मैं अपने लिए बथुआ आलू के पराठे की तैयारी कर रही थी, और बथुआ का रायता बना दिया था, और इनके लिए पत्ता गोभी की सब्ज़ी रखी थी दोनों के लिए, तो इन्होंने दोनों ने उसी से खा लेंगे ये दोनों। और कान्हा जी का भी रायते का ही भोग लगा दूँगी मैं। और कुछ नहीं होता तो फिर उनका गाजर का हलवा मैंने अलग उठा के रखा था फ्रिज में, उसी को गर्म करके हलवे को उसका भोग लगा देती हूँ मैं।
तो अभी बच रहा है थोड़ा-सा। जैसे अपने उठा के रखते हैं किसी चीज़ को, ऐसे ही मैं ठाकुर जी का भी उठा के रख देती हूँ। क्योंकि अलग होने से फिर साफ़ हाथ रहते हैं, हाथ धो के हाथ लगाते हैं, और खाना-पीना रहता है तो फिर मन नहीं करता और फिर उसका। और यहाँ मेरा लग गया था रायते में तड़का, और साथ में इसमें आलू भी डाल दूँगी मैं, बिना आलू के अच्छा नहीं लगता। थोड़े बहुत आलू पड़े हों तो टेस्ट आता है। और यहाँ आ जाते हैं अपनी सिल के पास, और यहाँ आलूओं में मिलाने के लिए बथुआ पीस लेती हूँ। रायते के लिए तो मैंने मिक्सी में पीस लिया था, और इसका थोड़ा टाइट ही पिसता है, अच्छी तरह पानी निकाल के, तो फिर सिल पे ही पिसता है। ये मिक्सी में आलू में मिलाने से मिक्सी का पिसा हुआ पतला हो जाता है, और फिर आलू में मिलाएंगे तो फिर आलू भी पतले हो जाएंगे। हाँ, अगर मुझे आटे में मिलाना होता तो फिर मैं मिक्सी में ही पीस लेती। बस जल्दी-जल्दी खाने-पीने की तैयारी चल रही थी मेरी बनाने की। इनके लिए तो मैंने बना दिया था, खिला दिया था, क्योंकि इन्हें जल्दी जाना था, ये तो चले गए थे। और यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी, कान्हा गया था अपने बाल कटवाने अपने चाचा जी के साथ, और मैं अकेली थी तो सोचा कि जब तक तैयारी करके रख देती हूँ, कान्हा आएगा तो फिर उसको भी गरम-गरम खिला दूँगी। पर अभी तक तो आया नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, 11 साढ़े 11 बज गए थे, और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। ऊपर आ गई थी मैं इंतज़ार देखते-देखते कान्हा का, पर कान्हा नहीं आया। और यहाँ मैं कपड़े लेके आ गई थी। एक जगह मैंने ठाकुर जी की पोशाक ले ली थी, उनको सुखा रही थी मैं अच्छी तरह से पानी निकाल के, क्योंकि सर्दियों में सूखती नहीं है ये। अगर अब तो धूप निकल आई तो मैंने धुल के डाल दी, वरना से धूप नहीं निकलती तो फिर मैं मशीन में ड्राई करके तब इसको करती हूँ, पोशाकों को सुखाती हूँ। क्योंकि सर्दियों में ऐसा ही है, सूख नहीं पाती, और 6-7 इकट्ठी हो जाती हैं पोशाक, तभी मैं इन्हें मशीन में सुखा के और डाल देती हूँ, तब अच्छी तरह से सूख जाती हैं। और ये कपड़े मेरे कल रात के धुले हुए थे, अभी तक नहीं सूखे। अब 12:30 बज रहे हैं, अब टाइम लगा है इनका सुखाने का। रात को मैंने डाले नहीं थे कि छत पे तो डलते ही क्या, पर नीचे डाल देती मैं। नीचे मैंने डाले नहीं थे कि दिन में छत पे ही डालाऊँगी, तो इसी वजह से अब छत पे गई थी मैं डालने। ये तो अच्छी बात है कि आज धूप निकल आई थी, तो फिर अच्छा लग रहा था, कपड़े डालने में भी अच्छी तरह से सूख भी जाएंगे वो। और ये कान्हा की अम्मा जी ने अपने कपड़े सुखा दिए थे, अब ये चूल्हे देख रही थी अपने कैसे बने कैसे नहीं बने। उधर ढके हुए रखे थे, उन्हें भी खोल देंगी फिर ये। तो ये चूल्हे निहार रही थी, मैं भी चली गई थी उधर देखने के लिए। और आप काफ़ी अच्छा दिन था आज का, धूप सी निकल रही थी, पर बाद में बादल भी हो रहे थे ये साथ में। बाद में धूप कम हो गई थी, बहुत हल्की हो गई थी, तो ठंड सी लग रही थी। बैठे नहीं थे हम छत पे बिल्कुल भी। और यहाँ आ गए थे हम खेत पे। आज हमारे खेतों में पानी लगा है, गेहूँ में, बरसिन में और आलू में, सब में पानी लगा था आज। लग तो कल से रहा था, पर आज ही जाके पूरा हुआ था, 2 दिन में ही लग पाता है ये। और ये बरसिन है मेरी, पीछे से तो छोटी सी है, और पर आगे काफ़ी बड़ी हो रही है, काटने लायक। और ये देखिए अपने चाचा जी की जैकेट पहन के फिर रहा है, देखो क्या जादू बना फिर रहा है ये। और पता नहीं कैसे चाबी का छल्ला ले आया है, उसी को कहता हुआ फिर रहा था चारों तरफ। वो दे गए थे जरकन अपनी, क्योंकि वो पानी लगाने का पाइप लेके गए थे, तो वो मिट्टी का हो रहा था इस वजह से। और ये देखो क्या जा रहे हैं आराम से मस्ती करते हुए दोनों के दोनों घर की तरफ। और अपनी अम्मा जी के साथ जाता है और उन्हें परेशान ही करता जाता है, बुलवाता ही जाता है। वो बोलती रहती हैं कि परेशान ना कर, पर फिर भी मानता ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं भी मना करती हूँ, मानता नहीं है, परेशान करवाने की आदत है उसकी। और यहाँ इसके पापा जी लेके आए थे रात को मोमोज और स्प्रिंग रोल, तो उन्हीं को खोल रहा था ये। रोल्स भी थे इसमें और मोमोज भी थे, और काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। बोला था इसने अपने पापा जी को कि लेके आना, तो वही लेके आए थे रात को। ये था इंतज़ार में बिल्कुल भी ये उनके। जगह था, वैसे भी जल्दी ही आ गए थे ये, 7:30 पौने 8 के आसपास आ गए थे आज तो। इतना टाइम लगा नहीं था इन्हें। तो अब ये खाएँगे वहाँ से। और मैंने तो खाना खा लिया था, इनका भी बना दिया था। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा। अगर कुछ गड़बड़ लगी हो तो भी बताइएगा। इसी के साथ ही राधे राधे।
जय श्री कृष्ण। आप सभी स्वस्थ रहें।